आपसे ले लें और उस नाम को हम अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। ये एक अगर तसव्वुर साहब सुन रहे हैं तो ये ज़रा काइंडली नोट कर लें और इस पे फिर हम पीएफयूजे वर्कर्स वर्कर्स वाला दे दे सर, मीडिया वो वर्कर्स की वो नॉमिनेशन इसलिए कर वो हमारे पास ये गुंजाइश है पीएफयूजे के वर्कर। आपका पहला सवाल क्या था? धांधली वाला। अच्छा देखिए, धांधली मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्जाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। आप कोई किसी शादी पे बुलाया जाता है, आप जाते नहीं मगर कहते हैं खाना बड़ा खराब था, मेरा पेट खराब हो गया वो खाना खा के। तो आप तो गए ही नहीं थे, आपने तो खाना खाया ही नहीं है, तो ये पेट कैसे खराब हो गया आपका? तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्जाम लगा दें। और देखिए, एक जगह पे मौजूद थे लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर आपकी अपनी पार्टी 6 हिस्सों में डिवाइडेड थी। बजाज नियाजी को मैंने खड़ा किया। अब मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगा। ये बड़ा आसान होता है जी, धांधली हो गई जी। हमारा कैंडिडेट था हाफिज मियां मोहम्मद नुमान। पिछले 30 साल से लाहौर में सियासत कर रहा है, हर तरह से जेलें भी काटी हैं उसके ख़ानदान का लाहौर के साथ। आज का नहीं, प्री पार्टीशन ये जितनी गुलबर्ग है ये सारी उनकी ज़मीन पे बना है। ये सारा जो वादत रोड वाला एरिया है ये सारा उनकी मलकियत थी। उनका एक असर रसूख है लाहौर की सियासत के अंदर। अब मुकाबले में हमाद अजहर साहब के कज़न खड़े थे और उनके मुकाबले में बजाज नियाजी साहब खड़े थे और पीटीए के एक दो और लोग खड़े थे। अब जब आप अपने वोट को डिवाइड करेंगे, हमारी पार्टी के भी ख्वाहिशमंद थे उस हल्के से, राना मशहूद साहब भी एक उम्मीदवार थे। मैं तो ये सारी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स के ऊपर है, मगर पार्टी डिसिप्लिन के तहत सब पार्टी के उम्मीदवारों ने एक उम्मीदवार की सपोर्ट की जिसके पास शेर का निशान था। अब आप उम्मीदवार भी 4 खड़े करें, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी आपकी पार्टी डिवाइडेड हो, आपकी पंजाब की तंजीम तहलील हो रही है, वो जी फलां वो क्या नाम है जो खातून का, वालिया हमजा जी डी नोटिफाई हो गई, फलां डी नोटिफाई हो गया, फलां री नोटिफाई हो गया। जब इलेक्शन में आप एक दूसरे पे तीर बरसा रहे हैं तो आपने बाहर की अपने मुखालिफिन के खिलाफ इलेक्शन क्या लड़ना है? और जब बॉयकॉट होता है तो फिर आपको ये हक नहीं कि आप धांधली का इल्जाम ना लगा सके, क्योंकि आप तो फील्ड में मौजूद ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। केक केक कटिंग के लिए सर आप तशरीफ आपसे ले लें और उस नाम को हम अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। ये एक अगर तसव्वुर साहब सुन रहे हैं तो ये ज़रा काइंडली नोट कर लें और इस पे फिर हम पीएफयूजे वर्कर्स वर्कर्स वाला दे दे सर, मीडिया वो वर्कर्स की वो नॉमिनेशन इसलिए वो हमारे पास ये गुंजाइश है पीएफयूजे के वर्कर। आपका पहला सवाल क्या था? धांधली वाला। अच्छा देखिए, धांधली वाली मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्जाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। आप कोई किसी शादी पे बुलाया जाता है, आप जाते नहीं मगर कहते हैं खाना बड़ा खराब था, मेरा पेट खराब हो गया वो खाना खा के। तो आप तो गए ही नहीं थे, आपने तो खाना खाया ही नहीं है, तो ये पेट कैसे खराब हो गया आपका? तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्जाम लगा दें। और देखिए, एक जगह पे मौजूद थे लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर आपकी अपनी पार्टी 6 हिस्सों में डिवाइडेड थी। बजाज नियाजी को मैंने खड़ा किया। अब मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगा। ये बड़ा आसान होता है जी, धांधली हो गई जी। हमारा कैंडिडेट था हाफिज मियां मोहम्मद नुमान। पिछले 30 साल से लाहौर में सियासत कर रहा है, हर तरह से जेलें भी काटी हैं उसके ख़ानदान का लाहौर के साथ। आज का नहीं, प्री पार्टीशन ये जितनी गुलबर्ग है ये सारी उनकी ज़मीन पे बना है। ये सारा जो वादत रोड वाला एरिया है ये सारा उनकी मलकियत थी। उनका एक असर रसूख है लाहौर की सियासत के अंदर। अब मुकाबले में हमाद अजहर साहब के कज़न खड़े थे और उनके मुकाबले में बजाज नियाजी साहब खड़े थे और पीटीए के एक दो और लोग खड़े थे। अब जब आप अपने वोट को डिवाइड करेंगे, हमारी पार्टी के भी ख्वाहिशमंद थे उस हल्के से, राना मशहूद साहब भी एक उम्मीदवार थे। मैं तो ये सारी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स के ऊपर है, मगर पार्टी डिसिप्लिन के तहत सब पार्टी के उम्मीदवारों ने एक उम्मीदवार की सपोर्ट की जिसके पास शेर का निशान था। अब आप उम्मीदवार भी 4 खड़े करें, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी आपकी पार्टी डिवाइडेड हो, आपकी पंजाब की तंजीम तहलील हो रही है, वो जी फलां वो क्या नाम है जो खातून का, वालिया हमजा जी डी नोटिफाई हो गई, फलां डी नोटिफाई हो गया, फलां री नोटिफाई हो गया। जब इलेक्शन में आप एक दूसरे पे तीर बरसा रहे हैं तो आपने बाहर की अपने मुखालिफिन के खिलाफ इलेक्शन क्या लड़ना है? और जब बॉयकॉट होता है तो फिर आपको ये हक नहीं कि आप धांधली का इल्जाम ना लगा सके, क्योंकि आप तो फील्ड में मौजूद ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। केक केक कटिंग के लिए सर आप तशरीफ
आपसे ले लें और उस नाम को हम अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। ये एक अगर तसव्वुर साहब सुन रहे हैं तो ये ज़रा काइंडली नोट कर लें और इस पे फिर हम पीएफयूजे वर्कर्स वाला दे दे सर मीडिया में वो, वर्कर्स की वो इसलिए वो हमारे पास ये गुंजाइश है पीएफयूजे के वर्कर। आपका पहला सवाल क्या था? धांधली वाला। अच्छा देखिए, धांधली वाली मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में सबसे बड़ी गलती बॉयकॉट की होती है। अब मुझे ये बताइए, इलेक्शन का बॉयकॉट था, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, धांधली का इल्जाम तो तब लगाते हैं ना जब आप मैदान के अंदर होते हैं। आप कोई किसी शादी पे बुलाया जाता है, आप जाते नहीं, मगर कहते हैं खाना बड़ा खराब था, मेरा पेट खराब हो गया वो खाना खा के। तो आप तो गए नहीं थे, आपने तो खाना खाया ही नहीं है, तो ये पेट कैसे खराब हो गया आपका? तो देखें, ये बड़ी गलत बात है कि आप किसी अमल में शरीक ही ना हो और फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दें। और देखिए, एक जगह पे मौजूद थे लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर आपकी अपनी पार्टी 6 हिस्सों में डिवाइडेड थी। बजाज न्याजी को मैंने खड़ा किया। अब मैं आपसे फैक्ट्स पे बात करूंगा। ये बड़ा आसान होता है जी, धांधली हो गई जी। हमारा कैंडिडेट था हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, पिछले 30 साल से लाहौर में सियासत कर रहा है, हर तरह से जेलें भी काटी हैं। उसके ख़ानदान का लाहौर के साथ आज का नहीं, प्री पार्टीशन ये जितनी गुलबर्ग है ये सारी उनकी ज़मीन पे बना है। ये सारा जो वादत रोड वाला एरिया है ये सारा उनकी मलकियत थी। उनका एक असर रसूख है लाहौर की सियासत के अंदर। अब मुकाबले में हमाद अजहर साहब के कज़न खड़े थे और उनके मुकाबले में बजाज न्याजी साहब खड़े थे और पीटीए के एक दो और लोग खड़े थे। अब जब आप अपने वोट को डिवाइड करेंगे, हमारी पार्टी के भी ख्वाहिशमंद थे उस हल्के से, राणा मशहूद साहब भी एक उम्मीदवार थे। मैं तो ये सारी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स के ऊपर है, मगर पार्टी डिसिप्लिन के तहत सब पार्टी के उम्मीदवारों ने एक उम्मीदवार की सपोर्ट की जिसके पास शेर का निशान था। अब आप उम्मीदवार भी 4 खड़े करें, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी आपकी पार्टी डिवाइडेड हो, आपकी पंजाब की तंजीम तहलील हो रही है, वो जी फलां वो क्या नाम है जो खातून का, वालिया हमजा जी डी नोटिफाई हो गई, फलां डी नोटिफाई हो गया, फलां री नोटिफाई हो गया। जब इलेक्शन में आप एक दूसरे पे तीर बरसा रहे हैं तो आपने बाहर की अपने मुखालिफिन के खिलाफ इलेक्शन क्या लड़ना है? और जब बॉयकॉट होता है तो फिर आपको ये हक नहीं कि आप धांधली का इल्ज़ाम ना लगा सके, क्योंकि आप तो फील्ड में मौजूद ही नहीं थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। केक कटिंग के लिए सर आप तशरीफ